एक पिस्टल और 2 राउंड्स थे उसके पास और वो गांजा लेकर के जा रहा था। दीपक साहा नाम का व्यक्ति, बंटी साहा, उसको अरेस्ट किया है। अभी तो वो कुछ महीनों से यहाँ पे रह रहा है रायपुर में, बाकी मूलतः उड़ीसा का रहने वाला है। तो उससे और कुछ जानकारियाँ भी मिली हैं आगे, तो एनडीपीएस में तो इसको बुक कर रहे हैं, बट इस पर पूछताछ भी नारकोटिक सेल की टीम कर रही है और उसके आधार पे आगे भी इस पर कार्रवाई अपेक्षित है हमारी। ये धरसीवा थाना क्षेत्र का सुबह की कार्रवाई। आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ है देर रात 2-2:30 बजे के आसपास। इसमें जो मृतक है वो अपने दोस्तों के साथ ही कुछ चिकन पार्टी टाइप कर रहा था। तो वो 3 साथी हैं, उन्हीं लोगों ने कुछ छोटे से विवाद हुआ इनका आपस में, उसमें उसकी हत्या की है। उसमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हैं। एक आरोपी है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। और जो 2 गिरफ्तार आरोपी हैं उनमें से एक नाबालिग है और दूसरा दीपू नेताम है, जो कि उसका साथी था मृतक का। तो वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसके अलावा अमानाका में कल और परसों के बीच की रात में घटना हुई थी लूट की, जिसमें मोटरसाइकिल में 3 लड़के थे। उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मोबाइल और कुछ नकदी रकम की लूट की। उसको रात को ही जो गश्त में पार्टी लगी हुई थी, उसी ने उन लोगों को उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे फिर दूसरी दूसरे अपराधों की भी जानकारी उनसे ले रहे हैं। तो उसमें 3 आरोपी अमानाका वाली घटना में कल रात को गश्त की टीम ने अरेस्ट किया है। कोतवाली में भी एक चोरी करने वाला जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया है, सरफराज अहमद, और वो भी रात्रि गश्त में पुलिस ने उसको पकड़ा है। तो गश्त की टीम एक्टिव है, उसमें इस तरह की गिरफ्तारी हो रही है। उसके पुराने भी काफ़ी अपराध हैं और पहले भी कई बार जेल गया है। वो जमानत पे आके फिर से चोरी कर रहा था, तो उसको रात्रि गश्त टीम ने कोतवाली के थाना क्षेत्र में पकड़ा है। वैसे ही एक थाना गंज क्षेत्र में एक चोरी की घटना 9 और 10 के बीच की रात को हुई थी सराफा ब्रदर्स में। तो उसमें चोरी करके निकलते वक्त ही उसको आरोपी को पुलिस की टीम ने पकड़ा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उससे दूसरे अपराधों के बारे में भी हम लोगों ने पूछताछ करी है। सुरेश साहू नाम का ये आरोपी है, इसकी भी गिरफ्तारी कल हुई है गंज थाना क्षेत्र में। उसके अलावा और टाइम टू टाइम हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आर्म्स एक्ट में पिछले 15 दिनों में 40 आरोपियों को जेल भेजा गया है। 40 एफआईआर्स आर्म्स एक्ट की दर्ज हुई हैं, जिसमें कुछ कट्टा, पिस्टल और मोस्टली चाकू, तलवार, ये सब की भी अरेस्टिंग करके इनको 41 लोगों को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। एनडीपीएस में भी पिछले 15 दिनों में 10 प्रकरणों में 45 आरोपियों को गिरफ्तार करके गांजा, सिरप और एक व्यक्ति से हेरोइन की भी जब्ती हुई थी, तो इन लोगों को गिरफ्तारी करके भेजा गया है। जुआ और सट्टा में 14 प्रकरण पिछले 15 दिनों में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा पिछले 15 दिनों में 216 अपराधियों को 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके जेल भेजा गया है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 महीने में मर्डर के 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें से एक अभनपुर वाला पेंडिंग है, बाकी में गिरफ्तारी हो गई है। आज सुबह का सिविल लाइन वाला केस है, इसमें भी 2 की गिरफ्तारी हो गई, एक की उसमें गिरफ्तारी बची है। और उसके अलावा आज और कल के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि बहुत सारे जो कुछ गुंडे बदमाश टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आर्म्स एक्ट या एनडीपीएस जैसा उनके पास से बरामद होता है, उनकी कार्रवाई करी जाए। उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए एक प्रोजेक्ट हम लोग सीसीटीवी को लेकर के फिर से फोकस कर रहे हैं। एक सर्वे हम लोगों की टीम ने किया कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे सीसीटीवी की डेंसिटी कम है। कुछ एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी फुटेज मिल जाते हैं, हमारी टीम निकलती है, खोजती है, तो डिटेक्शन भी अच्छा हो जाता है। कुछ एक जगह जहाँ पे डार्क स्पॉट टाइप के हैं, डार्क जोन टाइप के एरिया, जहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक सीसीटीवी नहीं है। जैसे डुमरतराई वाली लूट की घटना हुई थी, उसमें काफ़ी एरिया में सीसीटीवी हम लोगों को नहीं मिला था। तो वैसे टाइप के स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं और आगामी 1 महीने में कोशिश है जन सहयोग से लोगों से बात करके जो संभव हो पाएगा शासकीय स्तर पे, तो सीसीटीवी की इन एरिया में फोकस करके हम लोग लगाएंगे, ताकि
उसमें भी क्राइम प्रिवेंशन में और डिटेक्शन में हम लोगों को मदद मिलेगी। सर कितने इलाके ऐसे हैं, काफ़ी सारे हैं, कुछ एरिया कुछ छोटा स्पॉट है, कुछ बड़ा स्पॉट है, तो हर एक थाना क्षेत्र में अलग अलग आइडेंटिफाई किया है और मोस्टली आउटर के एरिया में ज़्यादा है। विधानसभा थाना हो चाहे टिकरापारा थाना का आउटर हो, कुछ उरला वाला एरिया है उधर पे भी, माना का एरिया है, मुजगहन का एरिया है, तो हर थाना क्षेत्र में ऐसे कम से कम 8-10 स्पॉट हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिसमें इस तरीके की समस्या है। तो हमारी कोशिश रहेगी थोड़ा फोकस करके उन एरिया में पहले कि अपन CCTV लगवा पाए। उसके साथ ही सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी थोड़ी बढ़ाई गई है। कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कुछ दिनों में हुए हैं, उसको लेकर के भी पुलिस और सोशल मीडिया से एक्टिव है। कई सारी ऐसे पोस्ट हम लोगों ने डाउन भी कराए हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक भी कराई हैं कुछ आईडीज़, और उसको लेकर के आप लोग के माध्यम से भी अपील है ऐसी कोई पोस्ट ना करें जिससे किसी को आपत्तिजनक हो, किसी को क्षोभ खारित होता हो, किसी को परेशानी होती, तो ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट से बचें, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर उसमें कार्रवाई भी होगी। सर इसमें जैसे कितने साइड है उसको ब्लॉक करवाएं, क्या है? पिछले 4 दिनों में ही लगभग 20 पोस्ट हम लोगों ने ऐसी हटवाई हैं और 4 या 5 आईडी ऐसी ब्लॉक कराई हैं, और उस पर मॉनिटरिंग अभी बढ़ी है, थोड़ी टीम हमने ज़्यादा लोगों को उसमें लगाया है, तो सोशल मीडिया पोस्ट को लगातार मॉनिटर करने का हमारा प्रयास है। सर क्या ये माना जाए कि अभी CCTV और सोशल मीडिया के जरिए पुलिस का क्राइम कंट्रोल को लेकर फोकस ज़्यादा है? बिल्कुल, CCTV आप लोगों ने भी सभी देखा है कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्राइम को डिटेक्ट करने में। आजकल लगभग हर दूसरी घटना में कहीं ना कहीं CCTV की मदद से अपराधी तक जल्दी हम लोग पहुंच भी पाते हैं और घटना का क्लियर जो क्या घटनाक्रम है वो भी उजागर होता है। तो कुछ एक एरिया जहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स टाइप के हैं जो चिन्हित किए हैं, उसको लेकर के भी काम करेंगे। और सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट हैं, उसके अलावा कई बार हमें सोशल मीडिया पे कई लोगों के सजेशन से जानकारी भी आती है, उसको लेकर के भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो सोशल मीडिया CCTV दोनों को लेकर के पुलिस काफ़ी सजग है और उम्मीद है कि लोग और बेहतर नेटवर्क। जो चाकू बरामद किए, ज़्यादातर चाकू किसी ये कर रहे हैं सर? चाकू तो बहुत सारे लोकल भी हैं, कई सारे चाकू कुछ तो ऑनलाइन साइट से मंगाए हुए होते हैं, बट उसके अलावा भी चाकू चूँकि सामान्यतः यूज़ भी होता है, तो चाकू की अवेलेबिलिटी को लेकर के तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है, चाकू अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोकल मार्केट से भी खरीदे हुए होते हैं। ये सर सड़कों पर ज़्यादा घटनाएं हो रही है अभी, चाहे वो मारपीट की पीछे कुछ दिनों में देखने को मिला, चाकूबाजी की जो घटना सड़क पर देखने को मिल रही, तो क्या सड़कों पर पेट्रोलिंग और दूसरी व्यवस्थाएं जो है पुलिस के लिए, ताकि वो सुरक्षा के लिहाज से भी और आरोपियों पर दबाव के लिए भी, तो उसके लिए कुछ? बिल्कुल, जो ज़्यादातर घटनाएं हैं चाकूबाजी की अगर अपन एनालाइज करेंगे तो वो आपस में वो जानने वाले होते हैं। आपस में कई सारी घटनाओं में दोस्त भी होते हैं, जैसे आज की घटना में वो लोग मिल के ही पार्टी कर रहे थे एक साथ और घर पे ही उसका मर्डर हुआ। तो कई सारी घटनाएं हैं जिसमें लोग आपस में परिचित हैं। उसके अलावा पेट्रोलिंग भी हम लोगों ने बढ़ाई है, उसी का नतीजा है कि जो बहुत सारे क्रिमिनल्स को हमने रात्रि गश्त में ही पकड़ा है और डिटेक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है। जो भी घटना है और जनरली 24 से 48 घंटे के बीच में 90% केसेस में हम लोग गिरफ्तारी करने में सक्षम है। तो पेट्रोलिंग फिर भी हम लोग उसको और बढ़ाने की कोशिश हम लोग की लगातार रहती है और क्राइम प्रिवेंशन की दिशा में हर कोशिश हम लोग की तरफ से की जा रही है। सर चोरी की घटनाएं भी लगातार हो रही है? बिल्कुल, गर्मी के दिनों में जनरली कई बार होता है कि लोग छुट्टियां भी होती हैं, कई लोग बाहर जाते हैं, तो कई सुने मकानों में इस तरह की घटनाएं होने की संभावना बाकी अदर सीज़न से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं, इसीलिए पेट्रोलिंग सजग है। पिछले 3-4 रातों में कई सारे चोर चोरी के तुरंत बाद भी पकड़े गए हैं और कुछ एक क्राइम ऐसे प्रिवेंट हुए हैं जिसको आंकड़ा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो प्रिवेंट हो चुके हैं। तो उन घटनाओं को लेकर के भी पुलिस लगातार सजग है और जो भी चोर हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं उनसे और पूछताछ भी कर रहे हैं कि कहाँ सामान बेच रहा है या कहाँ बेचने वाला था और दूसरे लोग ऐसे कौन इसमें लिखते हैं। तो उनको लेकर प्रिवेंटिव कार्रवाई करके भी कई लोगों को हम लोग जेल आने वाले समय में भेजने वाले हैं। ये देवेंद्र नगर इलाके में रात में 3 दुकानों में चोरी हुई। हाँ, वो भी आज की घटना है और उसको लेके भी हमारी SSU की टीम लगी हुई है। उम्मीद है उसमें जल्दी कुछ सफलता मिलेगी, कुछ लीड्स उसमें मिली है।